एक नशा मुक्ति अभियान शुरू किया, जो कि भोपाल से शुरू हुआ। अभी की अगर मैं बात करूं 2024 की, भोपाल से शुरू हुआ और दिल्ली में 800 किलोमीटर की एक जर्नी तय हुई है, जहां पे पूरी कैंपेनिंग हुई है नशा मुक्ति को लेकर। सो नशा मुक्ति, ड्रग फ्री इंडिया, सेफ इंडिया। और जब तुम सभी को पता है ना कि नशा एक ऐसी चीज है, एडिक्शन इज वन थिंग व्हिच डजंट ओनली अफेक्ट एन इंडिविजुअल, सिर्फ एक व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करता है बल्कि पूरे परिवार, पूरे समाज को इफेक्ट करता है। तो आई थिंक एक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी इज ह्यूज, इट इज ग्रैंड। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। आपसे भी जानना चाहेंगे कि ड्रग फ्री इंडिया से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप क्या एक विजन देखते हैं ड्रग फ्री इंडिया का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये नशा मुक्त भारत जो ये हमने मुहिम छेड़ी है, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। मैं कहीं भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाता हूँ, सिर्फ अपने सभी पेरेंट्स को यही सलाह देता हूँ, अपने बच्चों को सिर्फ नशों से बचा लो, सक्सेस तो अपने आप हो जाएगा। तो इसके लिए मैं जगह जगह पे जाके सेमिनार भी करता हूँ और नशे को छुड़वाने के लिए, नशे के साइड इफेक्ट को सारे बताता हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ से जुड़ा हुआ हूँ। तो नशा बहुत ही गंदी बीमारी है, हमारी जो जड़ें हैं वो खत्म कर रहा है। तो यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है, नशे से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो स्टेप फाउंडेशन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल्ली पुलिस का, और इन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। उसके बाद मनोज का, और जो आए हुए सारे यहाँ अतिथि हैं, भीषम जी, यानी लग रहे हैं कि ये भी खुद रोज 30-40 किलोमीटर दौड़ते होंगे, कितने फिट हैं। और मैडम सोनल का, प्रवीण खंडालवाल जी, ये भी हम बचपन से फोटो देखते आते थे। और उसके बाद यानी अब MP बने, कितनी इनिंग खेली होगी उन्होंने, कितना कार्यकर्ता के तरह से देखे तो हम दिल्ली में हर संघर्ष में रहे हैं, तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई रहता है। और उसके बाद मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अभियान शुरू करने का मौका मिला। भोपाल से LP शास्त्री ने शुरू किया और मैंने मनोज से कहा, मनोज यार तू 60-70 किलोमीटर कैसे दौड़ेगा, मैं पता तो चलेगा नहीं, जहाँ जंगल आएगा वहाँ बैठ जाइए बस में, बाद में दौड़ेगा। नहीं सर, ये मेरा वो है, इनिशिएटिव है कि मुझे दौड़ना ही दौड़ना है। और इतना जबरदस्त, यानी आप ये देखो, मेरे वहाँ से 60-70 लोग भोपाल में इसके साथ दौड़ते वो बच्चे रोज दौड़ते हैं। तो उसके बाद भी वो काफी कमाल है। और जो पीछे मेरा एक ड्राइवर था, वो कहने लगा सर मैं सोच रहा था ऐसे ही दौड़ेंगे, तो पूरी स्पीड से दौड़े हैं और पूरा का पूरा, यानी इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। यानी नशा अगर नहीं करें तो कितनी बड़ी चीज है। क्योंकि मैंने अपनी एकेडमी में क्या है कि मैंने एक नशे से तो छुड़वा रखा बच्चों को, 23 घंटे फोन मैं रखता हूँ और 1 घंटा मैं बच्चों को फोन देता हूँ, तो वो एक नशा तो वो है। दूसरी तरफ आज के दिन सीरियसली बता रहा हूँ, क्रिकेट में भी जो बच्चे हैं 90% बच्चे ये जो हुक्का टाइप सा जो चीज है वो पीते हैं। एक फैशन हो गया, यानी जो नशा है एक फैशन बन गया और यही नशा यानी हमारी बॉडी को खराब करता है। और इतना बड़ा इनिशिएटिव मनोज ही ले सकता है हमारे, यानी मुझे तो लगता नहीं। और देखो अपने आप में कितना इन्फो है ऐसे आदमी, क्योंकि ना कोई सरकार की मदद, ना कोई किसी चीज की मदद, अपने दम पे और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप ऑर्गेनाइजेशन, उस दम पे, और सबसे बड़ा दिल कितना मजबूत है। मैं फॉलो कर रहा था इसको कि भी इसको कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। तो जब आया इसको बीच में इंजरी होगी, अगर आप इनका देखोगे ना पूरी उंगली खराब होगी,
मैंने कहा यार मनोज कैसे करेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया तुम्हारा। तो बोला नहीं नहीं मैं तोड़ दूंगा। अरे मैं भाई मर जाएगा भाई, कहना मान ले ये बदनामी हो जाएगी, भोपाल से मेरी एकेडमी से रोड़ा है। बोला नहीं नहीं आपको बदनामी नहीं होने दूंगा, 100% मैं कंप्लीट करूंगा। तो इतने बड़ा इनिशिएटिव एक वो आदमी ले सकता है जो आदमी को किसी तरह से कोई भी सपोर्ट नहीं होती, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं तो ये कहूँगा कि खंडेलवाल जी से कहूँगा कि सरकार की तरफ से भी इनको बहुत इनिशिएटिव दिया जाए और आगे बढ़ाए, क्योंकि इतना बड़ा इनिशिएटिव ये अजूबाई होता है। जैसे ठीक है भाई मैं अगर मुझे द्रोणाचार्य मिला तो मेरे स्टूडेंटों ने काम किया, उसमें गौतम गंभीर है, अमित मिश्रा है, जोगिंदर शर्मा है, नीतीश राणा, उन्मुख चंद्र, सारे के सारे ये है। तो वो मेरे स्टूडेंट ने काम किया तब मुझे एक अवार्ड मिल गया। पर ये आदमी तो अपने आप इतना काम कर रहा है, ऐसे आदमी को तो बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि सरकार भी मदद करे और दिल्ली पुलिस तो इसके पीछे पीछे लगी हुई है, इसका कह रखा कि कोई इसका कभी कोई चालान नहीं कटेगा। थैंक यू। एक बार इस शुभ दिन में मैं मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं माननीय सम्माननीय मनोज तिवारी जी। एक बहुत ही जाना माना चेहरा हम सभी के लिए, एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हम सभी के लिए यहाँ पे मौजूद हमारे बीच में। थैंक यू सो वेरी मच, आई सैल्यूट यू, अ हार्टीएस्ट वेलकम, थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार इस बात को कहा है कि हमें देश को नशे से मुक्त करना है। ये जो नशा है ये हमारी पीढ़ियों में दीमक की तरीके से जाता है। इसको करने में शुरू में आनंद आता होगा, बाद में ये मजबूरी बनती है। अभी मैं हमारे लर्नर डीसीपी भीष्म जी से बात कर रहा था, तो इसमें सारी एजेंसीज को समन्वय के साथ काम करना चाहिए। अक्सर ये मानते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग की जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की है और ये पुलिस का काम है। निश्चित रूप से पुलिस की जिम्मेदारी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमें स्कूलों में भी लोगों को ये बताना पड़ेगा कि नशे के कारण से हमारा देश पर कितना बड़ा खतरा है। आज ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से कुछ और सिस्टम्स को यूज करके बड़ी मात्रा में ड्रग की स्मगलिंग होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आवश्यकता है, इसलिए होती है। तो अगर हम आवश्यकता पर प्रहार करें और हम लोगों को सैनिटाइज करें कि ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, तो मैं समझता हूँ कि जिस नशा मुक्त भारत की कल्पना हमारे से बड़ों ने की और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस विजन को लेकर के चल रहे हैं, तो वो सार्थक हो जाएगा। ये जो आयोजन हुआ, दौड़ करके इतनी दूर से आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि ये बड़ा हिम्मत का काम है। हम लोग तो आएंगे, भाषण करेंगे और फिर चले जाएंगे। आज इस कार्यक्रम में, अभी थोड़ी देर बाद किसी दूसरे कार्यक्रम में होंगे, तो हम सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी यहाँ तक होगी, लेकिन जो लोग समाज को बदलने की कल्पना करते हैं, मुझे लगता है ऐसे सब लोगों को हमें जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं एक्सीडेंटली आया, लेकिन मैं आया इस कार्यक्रम में, ये मेरा सौभाग्य है। और मनोज भाई के बारे में अभी संजय भारद्वाज जी बता रहे थे, तो मनोज जी की बहुत सारी फील्ड है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहता हूँ, मनोज जी से एक भजन या गाना सुनने बिना इनको जाने होते हैं, चाहे कोई तुम देखो नहीं। तो क्योंकि मनोज जी के बाद इनकी प्रतिभा है, हम सब लोग कभी कभी मनोज जी से ईर्ष्या भी करते हैं। आपको पता है, हम बाकी के एमपी यही बात करते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में एक बात जरूर कह सकता हूँ कि मनोज जी अजात शत्रु हैं और मनोज जी का दिल बहुत बड़ा है। इस कार्यक्रम में मनोज जी आए हैं, मुझे इससे बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so very much. Salute you a heartiest respect. Thank you so much, sir.
अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे आदरणीय राकेश जी को, जो सामने बैठे हैं और वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खेल क्रीड़ा भारती जैसे विभागों को वो बहुत अपने परिश्रम से उसको आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो सामने बैठे हैं, उनको प्रणाम भी करता हूँ। और हम मंच पे हमारे डीसीपी क्राइम और नारकोटिक्स दोनों जो देख रहे हैं आपके समक्ष बैठे हैं और अभी भारद्वाज जी से आपका परिचय हुआ ही, जो कोच भी हैं और हम पुरानी याद हमको करा गए, ये भी बहुत धन्यवाद है आपका। और हम लोग अपने मंच पे बैठे सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इस तरह से महत्व दिया है। और हमारे बीच वो हीरो भी हैं जो अभी दौड़ के आए हैं। अभी लास्ट दौड़ कहाँ से कहाँ तक थी? भोपाल से दिल्ली। सुनने में तो बड़ा छोटा सा लाइन है, भोपाल से दिल्ली तो फ्लाइट भी आ जाती है, लेकिन दौड़ते हुए आना लोगों का ध्यान जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो कुछ ओलंपिक का मैराथन हो रहा था जिसमें दौड़ना था, इन्होंने खुद से सिलेक्ट किया कि हमें दौड़ना है। तो मुझे लगता है रीजन यही है कि कुछ लोगों का ध्यान खींचना है। लोग पूछेगा अच्छा ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इनकी दौड़, इनकी पीछे भी दौड़ हुई है कॉज के लिए, और कॉज है नशा मुक्ति। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो यूथ है, और पीछे मैं एक रिसर्च कर रहा था, कई देशों की जितनी आबादी नहीं है उतनी संख्या हमारे यहाँ इस ड्रग्स से, नशे से परेशान लोगों की। जैसे मैं अभी मॉरिशस होके आया, मॉरिशस की आबादी 14 लाख। इस दुनिया में ऐसे ऐसे देश भी हैं जहां 4-4 लाख की आबादी है, देश है वो, उनकी अपनी संप्रभुता है। और हमारे देश में इतना बड़ा वर्ग वो नशे की चपेट में है, जितनी संख्या कई देशों का मिला के होगा। मगर धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि रेगुलर हमारे लिए समस्या नहीं दिखता है। हम जब आज टीवी खोलते हैं तो सुबह से लेकर रात तक पॉलिटिकल न्यूज आते हैं। उसमें कितना समय हमको लगता है जब कोई एंटी ड्रग्स डे आता है तभी शायद थोड़े कुछ लोग टीवी वगैरह पे दिखा देते हैं। मगर जरूरत है कि मीडिया का हिस्सा, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन लोगों को भी अपने पूरे कार्यक्रमों का 5% हिस्सा एंटी ड्रग्स मूवमेंट के लिए देना चाहिए। कितना अच्छा होता कि हर चैनल पे चल रहा होता कि एक व्यक्ति भोपाल से दौड़ के और दिल्ली आया है, और इसलिए आया है कि आप नशे से दूर रहें। मगर ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हो पा रहा है। तब मैं देख रहा हूं कि इस सभागार में बैठे हुए लोग कितने संजीदा है इस कॉज को लेकर के, कि हम लोग उनके सम्मान में बैठे हैं। और इस समाचार को जितना हम लोग दूसरों के पास ले जाएंगे,
लोगों को इस बात का एहसास हो कि इनकी दौड़ अपने लिए नहीं है, इनकी दौड़ दूसरों के लिए है कि नशे से दूर रहो। मैं तो अभी मैं पूछ रहा था, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ इसमें। तो चूंकि हमारी एक संस्था भी है मृदुल फाउंडेशन, जिसको वैसे मेरा नाम मनोज तिवारी मृदुल लोग पूरा नाम लिखते हैं, तो मैं जितने सिंगिंग करता हूँ वो मृदुल नाम से निकनेम लगा लिया, तो उसी से फाउंडेशन बना लिया। तो वो एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में काम करती है। तो मैं तो चाहूँगा कि इनको उनका पूरा नाम क्या है? मनोज ही नाम है, सही है। तो मैं मनोज को अपनी मृदुल फाउंडेशन से एक तो मैं 51,000 का छोटा सा उपहार दूंगा, या आप और भी अपने ढंग से सबको जागृत करो, हमारी टीम उसकी व्यवस्था कर दे। और मैं डीसीपी नारकोटिक्स का भी धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में आपका उपस्थित होना एक विशेष बात है। ये इस सजगता को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं जहाँ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उनसे एसोसिएट कर सकता है। और नशे का क्या कुप्रभाव है मैंने अपनी गांव से ही देखा है। मेरे साथ एक हमारा दोस्त होता था, वो हमसे बहुत बड़ा सिंगर था, गांव में जब लोग आते थे। वो हमसे बहुत अच्छा एक्टर था, रामलीला में काम करता था। और आज की डेट में सिर्फ एक चीज ने, वो नशा, उसने उसको गांव में ही समाप्त कर दिया। उसकी 80 बीघे जमीन थी, अब मुश्किल से 12 बीघा बचा है। और उसके बच्चे उसको बांध के रखते, तब जाकर के बचा। वो 68 बीघा जमीन बेच करके उसको ड्रग्स की आदत हो गई। और मैं सोचिए, मैं आज मैं बात कर रहा हूं 92 की। 92 में उसको ड्रग्स की आदत पड़ी और वो धीरे धीरे उतना बड़ा टैलेंटेड लड़का वो बर्बाद हो गया। मैंने उसको जीवन में इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन अब वो कुछ दिन तक समझ में आया, रुकता था। फिर तो मैंने तो वो अपना देखा अपने गांव में, और यहाँ तक की यात्रा में कई लोगों को जानता हूं। लेकिन अच्छे उदाहरण भी कुछ हैं कि जो लोग पूरी चपेट में चले गए और थोड़ा सा प्रयत्न करने से वापस आ गए, और वो आगे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे तो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, बहुत लोग इस पे, और कई अच्छी समाचार हमको मिलती है कि इससे निकलना असंभव नहीं है। कोशिश करने वाले कोशिश करने से निकल सकते हैं। तो एक तो कोशिश निकलना है, दूसरा जाना ही क्यों है। ये भी हम लोग इस देश में एक ऐसा कार्य करते ही रहे। मैं तो इसके खिलाफ कई गीत गाए। मैंने अभी तक 5088 गाना गा चुका हूँ। तो 5088 में मैं तीन या 4 गाना मैंने नशे के खिलाफ गाया है। तो मैं आपके कार्यक्रम में आकर के और अपने को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। और आगे भी वैसे में कभी कभार मुझे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का मैसेज आता है तो हम लोग वीडियो बनाते हैं, मगर मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम और भी होने चाहिए। और मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस तरह से और लोगों को जगाते रहो।
मुझे आपने बुलाया बहुत बहुत। तीनों में से कोई एक अगर कुछ शब्द याद। अब देखिए, हमने तो सबसे पहले कहा नशा भी कई तरह का है। नशा शराब का भी है, नशा ड्रग्स का भी है। अब कई लोग अपने को वो करने लगते हैं, लॉजिक देने लगते हैं कि नहीं ये नशा, ये ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन नशा तो शुरू होता है तो होते चला जाता है। तो मैं जब हम लोग गांव में रहते थे तो एक वो पाउच में शराब पीते थे तो लोग, तो उसी को देख करके हमारे गांव का जो कल्चर था, मेरे घर का जो कल्चर था, तो उसका मैं गीत बनाया था, अब भोजपुरी में है कि मानतनी बतिया बबुआ छोड़ी दतिया पाउच पियला से नाही बनी कुल के इजतिया पाउच पियला से। अरे नशा से खराब हुई देहिया तोहार हो, नशा से खराब हुई देहिया तोहार हो, केहू नाही पूछी जब लूटी संसार हो, लूटी संसार हो। अपने हाथे में बाटे, अपने हाथे में बाटे आपन भविष्य पाउच पियला से, नशा कैला से। अरे नाही बनी घर के इज्जतिया नशा कैला से। ये हमारा सॉन्ग मुझे कोई कहा नहीं कि आप इसको ये गा दो, तो मैं तो इसको गाया और इसको सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज ने रिलीज किया हुआ है, ऐसे ऐसे गाने। तो अब मैं आज मुझे प्रेरणा आ रही कि फिर से एक गीत बनाता हूँ। आज की इस मीटिंग के बाद एक गाना में के मनोज के इस दौड़ को लेते हुए और नारकोटिक्स के साथ में मैं इसको जरूर करूँगा, और जब ये 10-15 दिन में कर देता हूँ तो इसको हम लोग मिल करके रिलीज करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर पंकज चौधरी जी। थैंक यू सो वेरी मच सर। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए। प्लीज सर। मैं चाहूँगा दिल्ली पुलिस का, विषम जी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया स्टेप फाउंडेशन का, और जो टीम है स्टेप फाउंडेशन की, और खास तौर पे रामजस, ये फोटो भी इनकी लग रही है रामजस जी की रनिंग की, तो इनको दौड़ने का बहुत शौक है। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी 17 दिन पहले अर्जेंटीना में था, और अर्जेंटीना में मुझे पढ़ाने की 2 महीने की दिल्ली से छुट्टी मिलकर मैं गया हुआ था। तो मैंने रामजस जी का फोन आया, कैसे ऐसे मेरे दोस्त हैं वो रनिंग करते हुए ड्रग एडिक्शन के लिए आ रहे हैं, और मैं वहीं यूनिवर्सिटी में बैठा बैठा मैंने किसी को बताया कि 800 किलोमीटर हमारे देश में एक युवा जो दौड़ के आ रहा है एक शहर से दूसरे शहर में। तो उन्होंने बड़ा संपर्क किया कि आपके देश में क्या ड्रग एडिक्शन है, कि मतलब अर्जेंटीना एक दूसरे दुनिया के कोने में, कि हमने मैक्सिको अर्जेंटीना तो हमने सुना कि यहाँ ड्रग एडिक्शन है, और आपके देश में जहाँ योगा मेडिटेशन की बातें हम सीख रहे हैं यहाँ पर छोटी छोटी क्लासेस लगा के, तो हम तो बड़ा आश्चर्यचकित है कि वहाँ पर आपके यहाँ ड्रग एडिक्शन है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे युवा हमारे देश में मौजूद हैं जो कुछ कर रहे हैं, जो समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले भी इन्होंने जो दौड़ शुरुआत करी रामजस जी के स्कूल में दिल्ली से, और वो हमारा एक्सपेरिमेंट था, तो उसका जो मैसेज गांव में गया, जैसा मनोज जी भैया ने बताया कि एक छोटा छोटा मैसेज कि गांव में किस प्रकार से एक व्यक्ति जो जीवन में बहुत कुछ कर सकता था, और शुरुआत ही अपने कुछ समय में ऐसा बिखर जाए कि वो इमारत जो बननी थी वो नींव में रह जाए। तो मैं तो एक और चीज कहना चाहूंगा मनोज जी के लिए, और आज के इतना सौभाग्य का समय कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि का भी नाम मनोज जी है, और जो हमारे स्पेशल जिनके कारण प्रोग्राम हो रहा है उनका भी मनोज जी नाम है। और मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैंने दोनों व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी देखा कि सादगी कभी व्यक्तित्व में ओढ़ी नहीं जाती, वह व्यक्तित्व में अपने आप आई जाती है।
तो सादगी जब इतने सरल व्यक्ति जो 800 किलोमीटर मतलब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, सुनने में बड़ा ये सिंपल लगता है कि ये दौड़ इनको 16 दिन में करनी थी जो इन्होंने केवल 15 दिन में करी। तो हो सकता है वो 24 घंटे सुनने में कम लगे, लेकिन वो किस प्रकार से दौड़े, लगातार दौड़े अपने। तो ये अपने आप में एक तालियों का अधिकार है। और इसी प्रकार से ऐसे युवा जब तक इस देश में मौजूद हैं, मैं कहूँगा ड्रग को तो बहुत ही नीचे तक समाप्त करने की जरूरत है, जैसा किशन जी ने भी बताया। और मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ लॉ फैकल्टी में, और मैं जब उस कॉलेज की कैंटीन से निकलता हूँ तो आपको बदबू और सुगंध से पता लग जाता है कि किस कोने में कौन कहाँ बैठा है। तो मैंने कई बार बिल्कुल जो 18-19 साल के कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे पूछने की चाह की, और बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरह उनको ऐसा इंटरोगेशन के हिसाब से नहीं कि आपको लत कैसे लगी। तो बोले कि भाई हम कॉलेज में स्कूल में 10 दोस्त इकट्ठे हुए, थोड़ा वो फैशन में आया, पहले वो सिगरेट में आया, फिर उससे शुरू हुआ, फिर हमने ग्रुप बनाया। तो अगर आप देखें कि अगर इस चीज़ को जड़ से खत्म किया जाए स्कूलिंग एजुकेशन के बहाने, उनके प्रिंसिपल के उसके बहाने, उनको पता लगे कि क्या कारण क्या है, उसको अगर हम स्टार्टिंग के फेज में अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें और एक मैसेज अच्छा दें। मनोज जी जैसे व्यक्ति अगर इस समाज में मेरे ख्याल से अगर है जब तक, तो मेरे ख्याल से हम ड्रग को बिल्कुल ही खत्म करते रहेंगे। विशम जी जैसे हैं और कोच साहब जो है हमारे, और मैं तो सोनल जी का बहुत बहुत थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। ऐसे इनिशिएटिव्स में पिछली भी हमने एक प्रोग्राम किया था लेट्स डू इट इंडिया की तरफ से। तो जो भी समाज के लिए जो अच्छे जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें ये हमेशा रहती है, तो इनके लिए भी बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा। और बहुत बहुत बधाई मनोज जी। और जैसा कि सबने बताया भी कि किस प्रकार से हम आगे आपके साथ आगे बढ़ के काम करें, तो हमारे बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज भी समाज में जो बैलेंस है, जो जेंडर पैरिटी की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कम है। और हर छोटा प्रयास, जैसा हम सब जानते हैं, हर छोटा प्रयास उसमें बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले बहुत ही मैं बोलना चाहूँगी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक ऐसा विषय, संजीदा विषय, जिसको शायद हम उस स्तर पर अभी तक ना ले जा पाए हैं, नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। 15 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया, और उसके बाद में इस मुहिम को पूरे देश में शुरुआती तौर पे इसको 272 जिलों में इसको लॉन्च किया गया था, 272 डिस्ट्रिक्ट्स में, और उसके बाद में इसको धीरे धीरे करके सब जगह ले जाया जा रहा है। तो ऐसे जो कार्यक्रम है उसमें मुझे बुलाया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित माननीय दिल्ली के लोकप्रिय सांसद महोदय श्री मनोज तिवारी जी, रिस्पेक्टेड सीनियर पुलिस ऑफिसर मिस्टर भीष्म जी, सभी रिस्पेक्टेड मंच पे जितने भी गणमान्य अतिथिगण मौजूद हैं, इस पूरी टीम को कंसेप्चुलाइज करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये मानती हूँ कि जिनके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, जो एक ऐसी विशेष व्यक्तित्व जिन्होंने इसको एक मुहिम, जो कि मनोज जी ने भी बोला कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि ये कोई ओलंपिक्स की मैराथन नहीं थी, कोई ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं था जिसमें आपको पार्टिसिपेट करके मेडल लेना है, लेकिन उन्होंने सोचा कि हाँ ये ज़रूरी है और हमारे देश के लिए इसको हम कैसे हम एक लोगों में जागरूकता लाएं, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो मनोज जी को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, और उनके लिए मुझे लगता है सबको जोरदार तालियां बजानी चाहिए। और उनका इनका जो एफर्ट है, ये एफर्ट यहाँ पे खत्म ना हो। इस एफर्ट को हम कैसे आगे लेके जाएं, कैसे हमारे दिल्ली पुलिस के जो कार्यक्रम हैं उसमें हम कैसे इसको कंसोलिडेट करें, कैसे हमारी जो जितनी स्वयंसेवी जितनी भी संस्थाएं हैं, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, कैसे हम इसको उसके अंदर लेके जाएं, कि बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की, ड्रग डी एडिक्शन की, तो इम्पोर्टेंट है ये बात भी हमें समझनी है कि एक एस्पेक्ट होता है प्रिवेंशन और एक होता है एनफोर्समेंट। तो एनफोर्समेंट के लिए बहुत सारी हमारे पास में रूल्स हैं, हमारा ब्यूरो है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, और उनकी तरफ से जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि 11 से 18 इयर्स की एज ग्रुप तक जो पॉपुलेशन है, उस एज ग्रुप में ड्रग्स का सेवन सबसे ज़्यादा है। मैंने
इंस्टीट्यूशन जितने हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, अभी पंकज जी ने बताया कि वो लॉ फैकल्टी में पढ़ा रहे हैं और उनको ये पता है कि वहाँ पे कैंटीन या ऐसे कुछ एरिया हैं जहाँ पे शायद बच्चे कुछ ऐसे जो बैंड सब्सटेंसेस हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो वो कर रहे हैं और अगर हमें ये पता है तो कहाँ से सप्लाई आ रही है, कैसे इसको रोकना है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसको हमें आंसर करना चाहिए। और ये सिर्फ कॉलेज ही नहीं, स्कूल के बच्चे भी, आई एम ऑल्सो मदर ऑफ टू चिल्ड्रन, मेरे बच्चे अभी स्कूल में हैं, लेकिन ये मुझे अभी भी स्ट्रेस अभी आ जाता है ये सोच के एज अ पेरेंट कि स्कूल में हम कैसे निगरानी रखें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एज अ पेरेंट, क्योंकि आप सब लोग जो भी आज इस हॉल में उपस्थित हैं, कि अगर आज हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमें इस इशू पे बच्चों से बात करनी भी जरूरी है कि अगर वो बढ़ रहे हैं तो युवा अवस्था में आके बहुत सारी उनकी होप्स एंड एस्पिरेशंस हैं और आज के दिन में काफी सारे डिलेमास भी आ रहे हैं उनकी लाइफ में, चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। तो वो जो शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं, उस शॉर्टकट में जो एक हम कहते हैं कि फन करना है या मौज मस्ती करनी है, मौज मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से अगर वो करने का शुरुआत करते हैं, चाहे खुद से करें चाहे अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में करें, तो वो कहीं ना कहीं अगर उनकी लॉन्ग टर्म हैबिट बनती है तो ये उनके लिए कितनी हानिकारक है, ये बच्चों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की, हमारे देश में जो इंटरनेशनल योगा डे है वो सिर्फ देश ही नहीं, वो इंटरनेशनली मनाया जाता है। हम देखते हैं किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है उसको पाश्चात्य के जो कंट्रीज हैं वो अपना रही हैं। तो जब बाहर की कंट्रीज हमारी इंडिया की जो संस्कृति है, जो मूल हमारे जो उद्देश्य है, जो सिद्धांत है, उसको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा एज अ पेरेंट दायित्व नहीं है कि हम अपने बच्चों को वो सिखाएं, उनको जागरूक करें। तो ये एज पेरेंटिंग भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ये डायलॉग रखें और अगर ऐसा लगता है कि बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हैं तो काउंसलिंग का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और आज अब इस इशू पे साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं जो कि बात करते हैं, एंड ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स भी आ रहे हैं। हालांकि उसकी संख्या काफ़ी कम है, बट फिर भी इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी आ रहे हैं। मैंने नॉर्थ ईस्ट में काम किया, लगभग 8 साल मैंने त्रिपुरा में काम किया, और नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स में अब तो प्रेवलेंस कम है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द प्रेवलेंस ऑफ ड्रग्स अब्यूज वाज वेरी वेरी हाई। एंड विशेष रूप से जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अभी जो है वर्किंग पॉपुलेशन में एंटर करने वाले हैं, वो वाली एज ग्रुप है। और अब हम देखें, अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो हम देखते हैं कि पंजाब में कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, इवन हरियाणा के भी एग्जाम्पल्स हैं, दिल्ली के भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो उनको बच्चों को कैसे प्रिवेंट करें, साथ ही साथ में ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव है योगा, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स क्यों नहीं, जैसे मनोज जी ने भागा, तो अगर हम कोई भी स्पोर्ट अगर हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो आपको डिसिप्लिन आता है, क्योंकि आप कोई भी स्पोर्ट ले, चाहे आप वॉकिंग ही करें, अगर आपको वो रूटीन बनाना है कि मुझे मॉर्निंग में 7 बजे पार्क में जाना है, तो आप टाइम से सोने का कोशिश करोगे। और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपको पता है कि वो आपके ब्लड में जाके इफेक्ट करेगी और सुबह आप नहीं टाइम पे उठ पाओगे। तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव से बच्चों को दिखाने हैं कि हम डिसिप्लिन कैसे लेके आए। तो स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ, एक तरीका है, एक माध्यम है। हरियाणा में विशेष रूप से हमने राहगिरी और ऐसे बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम्स किए जिसमें हमने कोशिश की कि यंग बच्चों को हम इन्वॉल्व करें, महिलाओं को इन्वॉल्व करें और उनको एक ऑल्टरनेटिव बताएं कि अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, डिप्रेशन आता है, चैलेंजेस आते हैं, बट उससे ऊपर उठने का, उससे निकलने का बहुत सारे तरीके हैं। और ये जो डिस्कशन है, डायलॉग है, ये बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ये सारे स्कूल्स में मैं मानती हूँ कि ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि आपको इसमें महीने 2 महीने में आपको इसमें सेशंस कराने हैं, कॉलेजेस में होना चाहिए। और विशेष रूप से जितनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इस मुद्दे को हमें विशेष रूप से अडॉप्ट करना है, क्योंकि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। तो 15 से 45 वर्ग की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है हमारे देश की, ये एक स्ट्रेंथ है। तो जब हम विकसित भारत एट 2047 का सपना देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको ये टारगेट दिया है कि हमें 2047 तक देखना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम अपनी युवा जनरेशन को, युवा पीढ़ी को अगर हम अभी
अगर हम उन्हें अभी जागरूक नहीं करेंगे, अगर हमें उन्हें अभी पोटेंशियली इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। और हम सब के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो नशा है, ये नशा हमें इन बुरी चीज़ों का ना हो। नशा हो हमें अपनी मेहनत का नशा होना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए जुनून है कि मुझे उस लेवल तक जाना है, वो मेरा पैशन है, वो मेरी कमिटमेंट है, वो मेरा गोल है। तो उसी गोल तक हम कैसे जाए, कैसे पहुंचे, अपने लक्ष्य पे कैसे पहुंचे, वो नशा हमें होना चाहिए। और वो नशा जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हम अपने साथ साथ अपने देश के लिए, समाज के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं, उसमें कैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये विशेष रूप से हमें यंगर जनरेशन के साथ ज़रूर डिस्कस करते रहनी चाहिए। और इन सब कार्यक्रमों का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है, बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है। तो जितने भी आज यहाँ पे गणमान्य अतिथिगण मौजूद हैं, आप यहाँ से सुन के इस बात को और ज़्यादा शेयर करें, सोशल मीडिया पे डालें, अपने घर में शेयर करें, विशेष रूप से बच्चों के साथ शेयर करें। और इस मुहिम को हम ऐसे आगे कंटिन्यू करें। और मुझे लगता है कि इस पूरे इशू को जो हम एनफोर्समेंट की बात करते हैं वो तो हो ही रहा है। एनफोर्समेंट के साथ साथ प्रिवेंशन, अवेयरनेस जनरेशन, कम्युनिकेशन, बिहेवियरल चेंज, ये सब चीज़ें हम साथ साथ करते रहेंगे तो ज़रूर इसको मिनिमाइज हम कर पाएंगे। और अंत में एक प्रसून जोशी जी की कुछ पंक्तियां जो कि हमारे देश को समर्पित हैं, जो मैं हमेशा जब ऐसे किसी कार्यक्रम में भी आती मेरे जहन में अपने आप आ जाती हैं, तो मैं आप सबके लिए यहाँ दोहराना चाहूँगी। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। ये अंबर मुझसे पूछ रहा, ये अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। ये अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। तो हमारे सबके, आप सबके जो प्रयास हैं, हम सब प्रयास अपने जारी रखें। और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, देश की उन्नति प्रगति में योगदान देते रहें। जय हिंद, जय भारत। Thank you so very much, Sonali. Thank you so very much for your inspiring words. And बहुत में नशा होना बहुत जरूरी है। वो नशा जो आपको उन्नति की तरफ लेकर जाए, वो नशा जो आपको अंबर छूने की तरफ लेकर जाए। Thank you so very much for this beautiful message. And इसी के साथ अब मैं हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड मिस्टर भीषण सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज माइक लें और अपने दो शब्द हमारे सामने जरूर पेश करें। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। इस बार जोरदार तालियां भीषण जी के लिए। हेलो, आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मंच पर उपस्थित माननीय सांसद, सेलिब्रेटेड एक्टर, सिंगर एवं समाज सेवी आदरणीय मनोज तिवारी जी, मैडम सोनल गोयल, जिनको आप देखते हैं कि समाज से रिलेटेड सभी मुद्दों पर बोलती हैं, बात करती हैं। और सभी ये जानते हैं कि हमारे सामाजिक कार्य के लिए अपनी सरकारी जो उनकी जॉब है उसमें से समय निकाल कर समाज के लिए इतना काम करती हैं। मैम आप आए, बड़ा अच्छा लगा। संजय भारद्वाज जी, कोच, द्रोणाचार्य अवार्डी, जिस तरह से एक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आपने जो मिसाल दिलाई है, और आप आज के हमारे हीरो मनोज कुमार, एथलीट, कोच, और देखिए भाई 800 किलोमीटर दौड़ना कोई बच्चों का खेल है। जैसे हमारे भारद्वाज जी ने कहा कि इनको कोई मेडल नहीं मिलना है, इनको ये मेडल मिलना है कि ये आत्मसंतुष्टि कि मैंने समाज के लिए अच्छा किया, एक अवेयरनेस फैलाई इस ड्रग जैसे जो एक तरह से कहूँगा कि एक महामारी की तरह ये है समाज में। और इसको खत्म करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो आप
सब लोग कदम उठा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। और मैं तहे दिल से आप सभी का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि एक्चुअली तो ये मेरा काम है, मैं तो कर ही रहा हूँ, बट आप लोग निस्वार्थ भाव से जो समाज के लिए कर रहे हैं, ये निसंदेह बहुत ही शाबाशी और धन्यवाद का के बात रहे हम सभी। मंच पर उपस्थित डॉक्टर पंकज चौधरी, गोयल और मैं पंकज चौधरी साहब भी रहे हैं और मैं भी रहा, हम इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहे। हमारे नांदल साहब, प्रवीण नांदल साहब बॉडी बिल्डर हैं, और जैसे मैम ने कहा कि किसी एक चीज़ का नशा होना चाहिए, पहले मेहनत का नशा हो, सफलता का नशा हो, पढ़ने का हो, खेल का हो, साहब को फिटनेस का नशा है और ये सबको होना चाहिए। मुझे आप सब ने इस मौके पर आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा, जैसे मैंने कहा कि मेरा तो एक काम ही है, और आप लोग मुझे बुलाओगे तो मैं हर छोटे बड़े जैसे भी फंक्शन गैदरिंग इस ड्रग बिजनेस से फाइट करने के लिए जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, उसमें आप लोग जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं हर जगह आऊँगा और अपनी बात भी रखूँगा और आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्टेप फाउंडेशन का। इसमें न केवल सामान्य नागरिक, बहुत सारे सरकारी ऑफिसर, इवन हमारे नार्कोटिक ड्रग्स के विभाग के और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स स्टेप फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। स्टेप फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। मनोज भाई ने अटारी से दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया से इंडिया गेट और एलबी शास्त्री स्टेडियम भोपाल से रेड फोर्ट तक की जो ये 3 लंबी रेस कंप्लीट की है और इतना ज़्यादा अवेयरनेस लाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज। आपसे हम जुड़े रहेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। मनोज तिवारी सर ने जो गाना सुनाया, ये इसके अलावा सर ने बताया कि एक और गीत बनाएंगे। सर हम मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह सेलिब्रिटीज़ को, बहुत सारे जो हमारे दिल्ली और एनसीआर में या कहीं बॉम्बे में भी ऐसे लोगों को, सभी को चाहते हैं कि वो लोग इस मुहिम से जुड़ें और अवेयरनेस ही, एजुकेशन और अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें, जो जिसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। राइट फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, कर्मचारी, समाजसेवी संस्थाएं, हमारे सरकारी विभागों के सभी कर्मचारी, सबको एक साथ मिलकर ड्रग के खिलाफ मुहिम जो चल रही है उसको और आगे बढ़ाना है, और तभी जाके हमारे देश का युवा जो है इस महामारी से बचेगा और देश की प्रगति में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जैसे सांसद महोदय ने बताया, मेरा भी एक दोस्त है जो पढ़ने में मेरे से ज़्यादा होशियार था, मैं उससे ट्यूशन पढ़ता था, फिर कुछ दिनों बाद उसको ड्रग की आदत लगी और घर जमीन सब कुछ बेचकर अब हम दोस्तों के सहायता से उसका खर्चा करता। तो एक युवा जो देश की, परिवार की और अपने सगे संबंधियों की प्रगति में, विकास में सहायक साबित हो सकता है, वो इन सभी के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है पूरी जिंदगी में। तो जो कभी नशे की तरफ चल पड़ा तो समझ लो कि ये पूरे समाज में नहीं, पूरे देश में एक तरह से बोझ बन के रह जाता है। तो ये हम सभी को इसके प्रति सजग होने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस के फ्रंट में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। माननीय उपराज्यपाल साहब ने 26 नवंबर को जो हमारी एनकोड की स्टेट लेवल की कमेटी की मीटिंग होती है, एनकोड बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन के लिए है, जिसमें सरकारी विभाग सभी विभागों को एक साथ मिलकर बैठकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करते हैं। उसमें सभी को टारगेट्स दिए जाते हैं और उन टारगेट पे फिर काम होता है और फिर 3 महीने में स्टेट लेवल की दोबारा मीटिंग होती है। तो इस बार पिछली मीटिंग हमारी 30 जुलाई को हुई थी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के चेयरमैनशिप में, और फिर 20 तारीख को चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली। उसके बाद उसके पिछली मीटिंग के जो भी एक्शन टेकन रिपोर्ट को रिव्यू किया गया, फिर माननीय राज्यपाल साहब ने
26 तारीख को राजनिवास में मीटिंग हुई, उसमें सभी बड़े अधिकारी आए और एक डिस्कशन में जब एलजी साहब को ये एहसास हुआ कि ये इतनी बड़ी समस्या है, जो कि उनको पहले से ही है इस बात का एहसास, पर फिर भी उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया कि दिल्ली को 3 साल के अंदर हम नशा मुक्त दिल्ली बनाएंगे। इसके तहत सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए, टारगेट दिए गए, जैसे कि हमने उस पर एक एक्शन प्लान बनाया है। उस एक्शन प्लान के तहत हम पहले दिसंबर के महीने में एक मिशन मोड में एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें 200 स्कूल, 200 हॉस्टल्स, 50 कॉलेजेस, पीजीज, होटल्स, रेस्टोरेंट, क्लब, पब, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इवन ऑटो रिक्शा और ये जितने भी ओला, उबर, जितनी भी सर्विसेज हैं जहाँ पे ड्रग की ट्रैफिकिंग या यूज या कुछ भी इससे रिलेटेड हो सकता है, उन सबको टारगेट करेंगे। सभी विभागों को इसके लिए टारगेट दिए गए हैं। पूरे दिसंबर मंथ में एक कंसल्टेटिव एफर्ट सभी डिपार्टमेंट्स का मिलकर होगा, उसको की शुरुआत आने वाले सोमवार से करेंगे और देखते हैं कि एक महीने में कितना इस पर कंट्रोल पा पाते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस एक पिछले साल से हमने एक कंसल्टेटिव प्रोग्राम चलाया था, इसको हमने कवच का नाम दिया था। कवच प्रोग्राम के अभी तक हमने 6 बार रेड्स किए हैं। कवच में हम सभी दिल्ली पुलिस की यूनिट्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सभी को एक साथ मिलाकर ड्रग पैडलर्स पे 24 आवर के लिए लगातार रेड करते हैं, पूरी दिल्ली पुलिस में। तो इस बार हमने एक 24 घंटे का ऐसा ही प्रोग्राम चलाया था 13 नवंबर को, जिसमें लगभग 800 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया। ये एक ही 24 घंटे में एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को मिली थी। इस तरह के कवच योजना को हम चला रहे हैं और दिसंबर में भी हम ऐसा करेंगे। और ये जितने टारगेट्स दिए गए हैं, सब में सभी विभागों को साथ में मिलाया गया है, सबसे कोऑर्डिनेशन बिठाया है और इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जब मैं ये देख रहा था, मैं अभी लगभग 2-2.5 महीने पहले एज डीसीपी ANTF और क्राइम ब्रांच का काम देख रहा हूँ। उससे पहले मैं मिजोरम में अपनी सेवाएं दे रहा था 2 साल से। तो वहाँ हमने देखा कि म्यांमार से मिजोरम और मणिपुर तो डिस्टर्बेंस की वजह से बॉर्डर उतना पोरस नहीं है। नागालैंड के थ्रू बहुत सारी ड्रग्स आती है वाया त्रिपुरा, आसाम और नॉर्थ इंडिया पहुँचती हैं और ये कैनल है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है कि इसको कैसे ब्लॉक किया जाए। इस तरह से स्मगलिंग को जो पाकिस्तान की साइड से, अफगानिस्तान की साइड से और नॉर्थ ईस्ट म्यांमार की तरफ से इंडिया में हो रही है, उसका पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी एनकोड की अपेक्स कमेटी की मीटिंग है, उसमें सभी विभागों का की टास्किंग की गई है। माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक मीटिंग होती है और इसमें सभी को दिशा निर्देश दिए गए, इस पर काम चल रहा है। तो पिछले अगर मैं ये बताऊं कि आपको नवंबर के 2024 टिल नवंबर हमने दिल्ली पुलिस ने लगभग 1550 ड्रग पैडलर्स को अरेस्ट किया है, 1200 के करीब मुकदमे दर्ज किए हैं और करोड़ों की ड्रग्स जब्त की है। हम सिर्फ सीजर और अरेस्ट तक ही सीमित नहीं रहते, हम उसके लिंकेजेस को देखते हैं कि ये ड्रग आई कहाँ से है और आगे कहाँ सप्लाई होती है। इस पूरी चेन को बस्ट करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जितने भी लोग ड्रग से जुड़े हुए हैं वो सभी केसेस में अरेस्ट हो पाए। इसके अलावा हमने ड्रग पैडलर जो काफ़ी डेस्परेट हैं दिल्ली के, उनकी लिस्ट बनाई और उनके खिलाफ हम फिट NDPS के तहत कार्रवाई करते हैं। ये एक्ट है NDPS एक्ट का ही, जिसमें जो हैबिचुअल ड्रग पैडलर्स हैं, जो मादक पदार्थों की सप्लाई और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको हम डिटेन करवा सकते हैं।
इसमें दिल्ली सरकार की डिटेल। इसके अलावा हम उनकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें प्रॉपर्टी सीजर जो लीगल तरीके से कमाई गई प्रॉपर्टी है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ड्रग से पैसा कमाया गया अगर उसकी आर्थिक कमर तोड़ देंगे तो फिर शायद ज़्यादा इफेक्टिव होगा ड्रग पैडलर्स को कंट्रोल करना। तो उस दिशा में भी काफ़ी सारे काम दिल्ली पुलिस कर रही है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी के सहयोग के बिना सारे सरकारी विभाग, गैर सरकारी विभाग, समाज सेवक, आप जैसे गणमान्य व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से ये चाहते हैं कि समाज से ड्रग को खत्म किया जाए, इनके सबके सहयोग के बिना ये पूरी तरह से नशा मुक्त दिल्ली का जो सपना है और नशा मुक्त भारत का जो अभियान है इसको सफलता नहीं मिल सकती। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि जैसे आप मेहनत से काम कर रहे हैं ऐसे आगे भी लगे रहे हमारे साथ। हमारा सहयोग जहाँ भी चाहिए बिल्कुल मिलेगा। माननीय सांसद महोदय ने जो बातें कही और अभी एक बार फिर से आपको संबोधित करेंगे सर, आपके सब जो है हमें इस मुहिम में और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मैं एक बार फिर से माननीय सांसद महोदय से अनुग्रह करूँगा कि वो 2 शब्द कहें। थैंक यू। कि तुम दौड़ भी सकते हो, ये सभी यूथ के लिए बोल रहे हो। तुम दौड़ भी सकते हो, तुम गा भी सकते हो, कोई डूब रहा हो अगर तू बचा भी सकते हो। इतनी सारी पावर है। तुम दौड़ भी सकते हो, तुम गा भी सकते हो, कोई डूब रहा हो अगर तू बचा भी सकते हो। पर छीन ले कोई तुम खुद को सजा लेना, पर छीन ले कोई तुम खुद को सजा लेना। तुम आस हो मम्मा के वो आस पुरा देना, है नशे का जाल गहरा बस इससे बचा लेना। क्या बात है। तुरंत ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, पर एक नशे का जाल है, बस उससे खुद को बचा ले। Congratulations on this big closing ceremony. बहुत माननीय है यहाँ पे। एक बार जोरदार तालियां please। तो एक बार हम लोग जब स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं तो इकलौती महिला कमेटी में रिप्रेजेंट कर रही है। एक बार जोरदार तालियां होगी। सभी लोग एक बार इनका मुझे बहुत जोरदार तालियां करें क्योंकि ये वर्ड्स है जो कि बहुत पावरफुल। Thank you so much. थैंक यू।